हाय दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते और शेयर मार्केट को एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने निकाले हैं, जो मुझे लगता है कि जो नए लोग मार्केट में आने वाले हैं, शेयर मार्केट को एज अ करियर चूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मालूम होनी चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरा नाम विजयरन सिंह है। 2017 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पिछले 15 साल से ऑटोमोबाइल्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बोलूँगा। तो चलो अगर चालू करते हैं टॉपिक को हम। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ शेयर मार्केट। बहुत सारे नए लोग हैं अपने इंडिया में। शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि लोगों को एक्चुअली शेयर मार्केट है क्या चीज़, इसके बारे में ही मालूम नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं जानते शेयर मार्केट के बारे में, एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है। तो हम चालू करेंगे। तो व्हाट इज़ शेयर मार्केट सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट है क्या एक्चुअली। जब भी कोई बिजनेसमैन नया कंपनी चालू करना चाहता है तो वो क्या करता है कि अपना खुद के पास कुछ कैपिटल होता है, वो कैपिटल क्या करता है, वो बिजनेस में डालता है। और जो भी कैपिटल उसको कम पड़ेगा वो क्या करता है, वो पब्लिक से उसको ले लेता है। तो पब्लिक से अगर उसको कैपिटल जमा करना है, जैसे अभी कोई कंपनी है, उसको कंपनी स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। तो 50 करोड़ अगर उसको लगने वाले हैं तो हम ये आज़म करेंगे कि उसके पास 40 करोड़ रुपए है और वो क्या चाहता है कि 10 करोड़ रुपए पब्लिक से लेना है। या ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, अमाउंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर होता क्या है, इसके बारे में मुझे जितना हो सकता है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो 50 करोड़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगने वाला था, 40 करोड़ उसके पास था। तो 10 करोड़ जो है वो क्या बिजनेसमैन करने वाला है, पब्लिक से लेने वाला है। तो वो क्या करता है, ये 10 करोड़ जमा करने के लिए अपनी कंपनी के जो शेयर्स है, वो शेयर्स क्या करता है, पब्लिक में बेच देता है। तो वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। 10 करोड़ शेयर, 10 करोड़ अमाउंट लेने के लिए वो जो शेयर्स मार्केट में बेचेगा, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी जो भी है वो क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद अब हम ये आजूम करेंगे कि शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो जो भी बिजनेसमैन शेयर बेचकर लोगों से 10 करोड़ रुपए जमा करने वाला है, वो क्या करता है, शेयर पब्लिक में बेच देता है और उस एक शेयर का प्राइस होता है 100 रुपये। अब वो कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में आप यूट्यूब में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। हमें बस इतना जानना है कि व्हाट इज शेयर मार्केट। तो जो शेयर उसने लॉन्च किया है उसका प्राइस 100 रुपये है और ये 100 रुपये का शेयर जो वो लॉन्च करता है तो वो जाता है एनएससी के पास या बीएससी के पास, जो अपना इंडिया का एक्सचेंज है उसके पास। तो पब्लिक क्या करते हैं, ये जो शेयर है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का शेयर, उस कंपनी का नाम देख के, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है वो देख के, जैसे मैं अभी कुछ वो कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ तो वो शेयर मैं क्या करता हूँ, खरीद लेता हूँ। वो कंपनी क्या करती है, 100 रुपये का एक शेयर, ऐसा अगर आप डिवाइड करेंगे 10 करोड़ को तो वो जो भी शेयर का क्वांटिटी बनेगा उतना क्वांटिटी वो मार्केट में आता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये शेयर रुपए के भाव से एक 10,000 शेयर या जो भी है 1,000 शेयर मैं क्या करूँगा, खरीद लूँगा।
तो जब ये 10 करोड़ जमा करेगा शेयर मार्केट से ये अपना बिजनेसमैन, तो ये शेयर पब्लिक हो जाते हैं। तो पब्लिक होने के बाद क्या होता है कि जैसे मैंने ये शेयर 100 रुपए में खरीदा और इसका प्राइस हो गया 110, 120, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है ये 100 रुपए का 90 रुपीज भी हो सकता है आगे चल के। तो एक्चुअली शेयर मार्केट क्या है, जो पैसा बिजनेसमैन लेता है लोगों से और जो शेयर बेचता है, तो ये शेयर लेने के बाद इसको जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लोग इसको खरीदते बेचते हैं, तो वो जो मार्केट है वो मार्केट चलता है एनएससी के थ्रू, बीएससी के थ्रू, और अपने यहाँ पे जो भी ब्रोकर्स है, जैसे उनका अभी अपने यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्रोकर है वो जीरोधा है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है। तो हम क्या करते हैं, वो ब्रोकर के यहाँ पे डीमैट अकाउंट निकाल के वहाँ से क्या हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो बेसिकली इसको क्या शेयर मार्केट बोलते हैं। तो ये तो होगा पहला मुद्दा कि शेयर मार्केट है क्या। दूसरा जो है वो है कि मार्केट में नेगेटिविटी है। तो क्या नेगेटिविटी है, तो बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, किसी से तो सुना रहता है, तो वो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर शेयर मार्केट चालू तो करना है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया है, शेयर मार्केट गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, और जो भी ट्रेडर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो ऐसे कुछ सवाल है जिनका मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट एक्चुअली कोई सट्टा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। तो ये एक्चुअली स्टडी का एक उसमें पार्ट आता है कि स्टडी करके अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो शेयर मार्केट में डेफिनेटली आदमी सक्सेस हो सकता है। तो जो सवाल है कि शेयर मार्केट में गलत तरीके से पैसे कमाते, इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि जब हम किसी सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हम वो सब्जी बेचने वाले को पैसा देते हैं और उससे से सब्जी खरीदते हैं। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन में हम अगर ऐसा बोली, जैसे ये सवाल में पूछा गया था कि शेयर मार्केट से गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, तो ये जो सब्जी खरीदने के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन में मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन में किसने किसको फंसाया है। तो इसका आंसर आप खुद को दीजिए। यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि जब कोई सब्जी मंडी में सब्जी बेचने को आता है, वो क्या करता है, किसी भाव पे सब्जी खरीदता है और उसको जो भी प्रॉफिट कमाने का है वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके वो क्या करता है, लोगों को सब्जी बेचता है, और हम सब्जी देते हैं, पैसा देते हैं, ये ट्रांजैक्शन होता है। तो इसमें कोई किसी को फंसाता नहीं, दोनों का नीड होता है, बेचने वाले का नीड होता है उसको पैसा कमाना है, और खरीदने वाले को सब्जी चाहिए। तो ये इस ट्रांजैक्शन में कोई किसी को फंसाता नहीं। सेम कंडीशन शेयर मार्केट में होती है। क्या होती है, जैसे कोई शेयर मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा है, ठीक है, कोई भी शेयर क्यों खरीदता है, उसको प्रॉफिट कमाने का इसलिए। तो कोई कंपनी है, नामांकित कंपनी, उस कंपनी का शेयर मैंने खरीदा और कंपनी का शेयर हो गया 110 रुपये, 120 रुपये तक गया, ओके। वो कंपनी का नाम देख के या उसका प्रोग्रेस देख के कोई बंदा मार्केट में आता है और बोलता है कि लॉन्ग रन में ये कंपनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे मुझे भी इस कंपनी के शेयर्स चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो बंदा देखता है कि कंपनी के प्राइस 100 रुपये से क्या हो गई, 120 रुपये तक आई है, और मैं ये वो बंदा जो है वो क्या सोचता है, कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी हो सकता है और भी
प्रोग्रेस कर सकती है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है, 120 रुपये प्राइस चल रही है। तो मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ये कंपनी का शेयर चाहिए। तो हम जो भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट रहेगा वहाँ पे जाते हैं, कंपनी शेयर खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर डालते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में होता यह है कि जो बंदा चाहता है कि शेयर खरीदना है तो वो क्या होता है, 120 रुपये में वो शेयर खरीदता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो खरीदने वाले की सोच थी वो क्या बोल रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, इसका प्रोग्रेस हो सकता है, आगे चल के ये 120 रुपये का शेयर 500 रुपये तक भी जा सकता है। तो मैं इस प्राइस पे इस शेयर के खरीदूंगा, 500 रुपये तक जाऊंगा, जाने के बाद बेच दूंगा। और जिसने 100 रुपये में खरीदा था वो क्या सोचता है कि मुझे 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकल जाऊंगा। अब ये हो गया ट्रांजैक्शन। बेचने वाले का मेंटेलिटी क्या था मैंने आपको बताया, लेने वाले का मेंटेलिटी क्या था ये आपको मैंने बता दिया। अब ये ट्रांजैक्शन हो गया, जो मैंने सोचो मेरे पास 1000 शेयर थे, तो 1000 शेयर मैंने उसमें से क्या किया, 500 शेयर बेच दिए, और जो भी मुनाफा था वो मैंने कमाया। जिस बंदे ने खरीदे उस बंदे को शेयर मिल गए, मैंने शेयर बेच दिए, मुझको मुनाफा मिल गया, वो बंदे ने शेयर खरीदे ये सोच के कि आगे चल के प्रॉफिट 500 रुपये में ये कंपनी का जब भी ग्रोथ होगा तो मैं इसको बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, जो लोग कहते हैं कि गलत तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि जो बेचने वाला था उसने 10 रुपये प्रॉफिट कमाया, जो लेने वाला था उसने 120 रुपये में शेयर खरीदा ये सोच के कि वो 500 रुपये तक जाएगा। अभी ये सिचुएशन तो हो गया, जो बेचने वाला था उसने प्रॉफिट में बेचा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, अभी जो इसमें उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे कोई शेयर मैंने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और वो शेयर का प्राइस अभी 80 रुपये है, ओके। तो मैं ये सोचता हूँ कि 100 रुपये का शेयर मैंने खरीदा था, इसमें ज़्यादा लॉस मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इसको 80 रुपये में बेच के चला जाऊँगा। और जो खरीदने वाला है वो क्या सोचेगा कि चलो इसका प्राइस 80 रुपये हो गया, तो मैं इसको खरीदता हूँ और जो भी बढ़ेगा तो बेच देता हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन भी खरीदने वाला और बेचने वाला जब भी एग्री होता है तभी ट्रांजैक्शन होता है। तो शेयर मार्केट में जब भी ट्रांजैक्शन होता है तब दोनों, लेने वाला और देने वाला, जब तक दोनों एग्री नहीं होते तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसने किसी को फंसाया, लेने वाला कुछ तो सोच के लेता है, बेचने वाला कुछ सोच के बेचता है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि जो भी ट्रेड करता है ट्रेडर, वो हमेशा क्या रहता है, टेंशन में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। अब इस सवाल का आंसर करने के लिए मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो क्या है, कोई भी ट्रेडर चिड़चिड़ा या टेंशन में क्यों रहेगा, तो इसके दो फैक्टर है। सबसे पहले तो जो भी कैपिटल वो लेके आता है मार्केट में, क्या जो भी हो कैपिटल, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का 5,000 हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है। चिड़चिड़ा और टेंशन में होने का कारण क्या होता है कि जब भी कोई बंदा ट्रेड करता है अगर उसने अपने कैपिटल को ज़्यादा रिस्क पे लगाया है तो क्या होगा, वो कंटिन्यू टेंशन में रहेगा कि कहीं मेरा ये पैसा डूब ना जाए, कहीं मुझे इसको लॉस में ना हो। तो और दूसरा क्या होता है कि अगर जो कैपिटल उसने लाया है वो कहीं किसी से उधार मांग के लाया है या फिर लोन निकाल के लाया है, तो वो सिचुएशन में भी क्या होता है कि अगर वो पैसा डूब गया तो क्या होगा, उसके लिए उसको वो लोन पे करना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा कि वो टेंशन में रहेगा। तो सही तरीका क्या है मार्केट में ट्रेड करने का, वो आगे चल के हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी है ट्रेडर चिड़चिड़ा रहने का, टेंशन में रहने के जो रीज़न है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए। तो ये जो पॉइंट है चौथा कि मार्केट में कौन आता, हु इज कम्स इन शेयर मार्केट। अब ये
जो है ये चीज़ थोड़ी डीपली डिस्कशन करने वाली चीज़ है। कौन आता है शेयर मार्केट में? जैसे मैंने शेयर मार्केट में एंट्री किया तो मैंने ये सोच के किया था कि जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो कंपनी में काम करते करते मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे सेकंड इनकम भी दे। बहुत सारे लोग ये सोच के भी आते हैं कि किसी ने, कोई उनका दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कलीग ट्रेड कर रहा है, कोई उनका रिलेटिव ट्रेड कर रहा है, तो वो लोगों का प्रॉफिट देख के क्या करते हैं, लोग शेयर मार्केट में आते हैं कि चलो कोई बंदे ने ट्रेडिंग में शेयर खरीदे बेचे, उसको पिछले हफ्ते में 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये कुछ भी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा सोच के मैं क्या करता हूँ, चलो मेरे दोस्त को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है पिछले हफ्ते में, तो क्यों ना मैं भी ट्रेडिंग करके देखूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी कैपिटल है या फिर कैपिटल अरेंज करके किसी से लेके, कोई लोन लेके, मैं क्या करता हूँ, कैपिटल शेयर मार्केट में डालता हूँ और ट्रेडिंग चालू करता हूँ। तो ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है, जिनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि मैं कहीं तो इन्वेस्ट करूं और उस कैपिटल को बढ़ा के, वैसे भी इधर वो कैपिटल ऐसे डेढ़ पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इन्वेस्ट करके उसका बढ़ा के प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो ऐसे भी लोग आते हैं शेयर मार्केट में। तो ऐसे अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारा टाइप निकल के आएगा। तो बेसिकली क्या, कौन कौन आता है जो शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहता है, कुछ इनकम कमाना चाहता है, और दूसरा जो होता है इन्वेस्टर होता है, जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो इसको मैं कहीं तो इन्वेस्ट करूं जो कि आगे चल के उसका कैपिटल बढ़ सके। तो अभी उसके आगे का जो भी पॉइंट है वो क्या है, शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो वो रीज़न हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी जो भी शॉर्ट स्पैन में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि क्यों फेल होते हैं लोग। सबसे पहले तो ये होता है कि शेयर मार्केट के बारे में अप्रोच सही नहीं होता। शेयर मार्केट को जब भी लोग आते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो सीखने का अप्रोच नहीं होता। जो भी पैसा हम लेके आते हैं तो वो हम ये सोचते हैं कि चलो भाई मैंने 1 लाख का कैपिटल लाया है, 10,000 का कैपिटल लाया है, 20,000 का कैपिटल लाया है, तो जो भी मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ तो उस कैपिटल को मैं अगले हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसको डबल कर दूँ और प्रॉफिट कमाऊँ। तो सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि मैं जो भी कैपिटल लेके आ रहा हूँ, उस कैपिटल के ऊपर मैं बहुत कम समय में अमीर बनना चाहता हूँ। सबसे पहले ये अप्रोच होता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं और पेमेंट हमको मिल रहा है, तो वो पेमेंट कमाने के लिए जो भी पैसा हम आज कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से जो भी पैसा कमा रहे हैं, उस बिजनेस को करने के लिए जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब को करने के लिए हमने कुछ साल दिए हैं सीखने के लिए, अप्रेंटिस किया होगा कंपनी में, ट्रेनिंग लिया होगा, इतने सारे ये सब कुछ करने के लिए हमारा पैसा खर्चा हुआ रहेगा। तो ये सब करने के बाद जो भी आज हमको पेमेंट मिल रहा है वो पेमेंट मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट के बारे में क्या होता है, लोग जब पैसा लेके आते हैं शेयर मार्केट में तो ये नहीं सोचते कि अगर इसमें से हमको पैसा कमाना है तो हमको भी सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट कमाना है उसके लिए सही तरीके से क्या करना चाहिए वो करने को हमको सीखना चाहिए। इसके बारे में लोग सोचते नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है, हम पैसा लेके आते हैं, कैपिटल डालते हैं, गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और क्या होता है, लॉस होता है। डेफिनेटली नए लोग, अभी शेयर मार्केट का रेशो ऐसा है, जो भी बंदा शेयर मार्केट में पैसा लेके आता है,
अगर उसको सही तरीका मालूम नहीं होगा तो 3 महीने के अंदर वो अपना कैपिटल, पूरा कैपिटल गंवा देता है। और शेयर मार्केट का जो रेशो है, जब 100 लोग मार्केट में आते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में सक्सेस होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में शेयर मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है कि मेंटेलिटी ऑफ न्यू कमर्स इन शेयर मार्केट। तो मेंटेलिटी क्या होता है कि मैंने जो भी पैसा लेके आया हूं उस पैसे को मैं क्या करूंगा, रातों रात डबल करूंगा, या फिर क्या इस पैसे से मैं आमिर बन जाऊंगा। या फिर ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, मैं कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा, बहुत ट्राई करने के बाद भी कहीं पे सक्सेस नहीं मिल रहा, उस तो क्या करेंगे, चलो शेयर मार्केट में हम अपना लक करेंगे, वहां पे कुछ होता है क्या देखेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। इसमें आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसमें जब हम नया नया आते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें लॉस होता है, उसको बेयर करना पड़ेगा। इसमें जो भी पैसा हम लेके आते हैं वो पैसा ऐसा होना चाहिए कि जो अगर लूज हो गया तो उसके वजह से मैं रोड पे नहीं आना चाहता, या मैं इतना डीप डिप्रेशन में ना चला जाऊं कि मैं उसमें से उबर ना सकूं। तो ये शेयर मार्केट को में आने के बाद, आने से पहले अप्रोच, ये जो अपना 7वां पॉइंट है, अप्रोच ऑफ न्यू कमर्स शेयर मार्केट। तो वो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं जब भी शेयर मार्केट में आ रहा हूँ तो कम से कम मुझे इसमें सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद जब तक मैं इसमें मास्टर नहीं होता तब तक वो जो चीज़ें हैं जो करनी करनी पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और तब जाके जब मुझे इसमें मास्टर हो बनूंगा, सबसे पहला तो अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं इसको पहले सीखूंगा और सीखने के बाद इसमें पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा। तो ये तो हो गया बिफोर, अकाउंट निकालने के पहले क्या क्या नॉलेज अपने को होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। अब जो मुद्दा है यहाँ पे मैंने दिया है, व्हाट शुड नो न्यू कमर्स बिफोर स्टार्ट शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट को चालू करने से पहले सबसे पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि शेयर मार्केट ही क्यों क्यों मैं करना चाहता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये है कि शेयर मार्केट को सीखने के लिए अपने को क्या लगता है, एक स्मार्टफोन, एक ब्रोकर के पास अकाउंट, कैपिटल, और सीखने के लिए अपने मन की तैयारी चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये अपने पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए अगर अपने पास एक्सपीरियंस होगा तो हम इतना पैसा, जो जो भी बंदा आज किसी कंपनी में काम करके या किसी कंपनी में सर्विस दे के कमा रहा है, वो हम आसानी से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेयर मार्केट के में आने के पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्यों करना है। अगर आपका किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर वही क्लियर नहीं होगा तो वो बंदा उस क्षेत्र में ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। तो हमें इसके में आने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर मैं शेयर मार्केट सीखा तो क्या क्या बदलाव मेरे ज़िंदगी में आ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं चाहता था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जो भी मैं आज जिस पैसे के लिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ उतनी अमाउंट मुझे अगर घर बैठे मिल जाए तो मुझे कंपनी में जाके 8 घंटा या 10 घंटा जो भी हो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी का अपना अपना रीज़न हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये रीज़न था कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने शेयर मार्केट का स्टडी चालू किया था। अब नेक्स्ट सवाल जो आता है, जो कैपिटल है शेयर मार्केट में हम लेके आते हैं, वो कैपिटल कैसा होना चाहिए। तो वो कैपिटल ऐसा होना चाहिए
कि जो कैपिटल अगर हमारे हाथ से मार्केट में लॉस भी हो गया तो उसके वजह से हमें ज़्यादा टेंशन आना नहीं चाहिए और हमें रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत डिप्रेशन में आना नहीं चाहिए। तो ऐसा कैपिटल, जो कैपिटल को अगर हमने लूज किया तो ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लाइफ में नहीं आना चाहिए, ऐसा कैपिटल अपने पास होना चाहिए। वो कि कोई भी हो सकता है, हर किसी के अपनी कैपेसिटी से, वो कोई 10,000 हो सकता है, कोई 1 लाख ला सकता है, कोई 5,000 ला सकता है। तो वो हर किसी के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो तीसरा जो है मनी मैनेजमेंट। अभी ये मनी मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कैपिटल हम लेके आएंगे, कोई 10,000 लेके आएगा, कोई 5,000 लेके आ सकता है, कोई 1 लाख लेके आ सकता है। जो भी कैपिटल हम मार्केट में लेके आएंगे तो उसको कैसे यूज करना है, जिसको यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और कम से कम लॉस हमारा हो। तो कम से कम लॉस में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम मनी मैनेजमेंट अब जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी कैपिटल हम लेके आते हैं, जैसे अभी 10,000 का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 10,000 ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं 10,000 ले सकता हूँ। तो 10,000 अगर हमारे पास कैपिटल है तो हमें क्या करना होगा, ये जो भी कैपिटल हम लेके आए हैं उसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें हम कम से कम 100 बार ट्रेड कर सके। तो ये कैसे होगा, जैसे अभी 10,000 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल को अगर मैंने 100 में डिवाइड किया तो कितना होता है, 100 रुपये। ओके, 100 रुपये का मतलब क्या होगा कि जब भी मैं कोई शेयर खरीदूंगा या कोई ट्रेड करूंगा तो उससे मैं 100 रुपये, मतलब क्या, ये कैपिटल के अगेंस्ट 1% रिस्क लूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, महीने में 5 दिन पर वीक क्या होता है, 5 दिन पर वीक क्या होता है, ट्रेडिंग डेज होता है। सैटरडे और संडे मार्केट बंद होता है, और वीक में 5 दिन इंटू 4 मतलब कितना हो गया, महीने का हो गया 20, महीने का 20 दिन हो गया। तो अगर हमने जो भी कैपिटल हम लेके आए हैं उस कैपिटल का पर डे अगर 1% रिस्क लिया तो क्या होगा, महीने में हमारे 20 ट्रेड हो गए, हर दिन अगर एक ट्रेड किया तो हम ऐसा आजूम करके चलेंगे कि अब हम सीख रहे हैं और सीखते समय हमारे ज़्यादातर जो भी डिसीजन है वो गलत हो रहे हैं, या फिर ऐसा सोचे कि सभी डिसीजन गलत हो रहे हैं। तो क्या होगा, एक महीने में हमारा जो भी कैपिटल है वो क्या होगा, 20% कम होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर पूरा कैपिटल भी हमारा लूज हो गया तो वो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कैपिटल लूज करने के लिए हमें 5 महीने लगेंगे। कितना महीना, 5 मंथ। ठीक है, तो इन 5 मंथ में हमें सीखने को भी मिलेगा और स्टडी कैसे करने का वो भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तब ये तो होगा कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करने का। जो भी कैपिटल हम लेके आएंगे उसको 100 में डिवाइड करने का, और जो भी ट्रेड हम करेंगे पर डे तो वो उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1% रिस्क हम लेंगे और इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो, जो भी आपने डिसाइड किया हो, अगर उसको हम आज सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा,
सपोज 10,000 का कैपिटल है और मैंने ये डिसाइड किया था कि हर दिन 1% रिस्क लेना है, ठीक है। अगर मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन मैंने 100 रुपये मेरे अकाउंट से क्या हो गया, कम हो गया। दूसरे दिन मैंने क्या किया, ज़्यादा रिस्क लिया, 500 रुपये मेरे अकाउंट से कम हो गए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम हो सकता है 2 महीने 3 महीने के अंदर ही अपना कैपिटल लूज करें। लेकिन अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, जो भी हमने तय किया है कि इस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है, अगर उसको हमने सही तरीके से फॉलो किया तो क्या होगा, हर दिन हमारे अकाउंट से 100 रुपये माइनस हो गए। और ऐसे सिचुएशन में हमें 5 महीने लगेंगे अकाउंट जीरो करने के लिए, और ये 5 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब ये पॉइंट है, हाउ मच ड्यूरेशन नीड्स टू सक्सेस इन शेयर मार्केट। अब ये मैंने बोला कि 5 महीने में अपना अकाउंट जीरो हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए तो हमें मनी मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे, कोई ट्रेड ले रहे, अब 100 रुपये का शेयर हम नहीं खरीद सकते। मैंने 100 रुपये का रिस्क लेने का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम 100 रुपये का शेयर खरीदें। इसका मतलब ये है किसी शेयर की प्राइस जो भी हो उसमें हमें कैपिटल लगा, जैसे 5,000 रुपये के शेयर हमने खरीदे, ठीक है, 5,000 के शेयर हमने खरीदे, तो उस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस 100 रुपये होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है 100 रुपये का रिस्क, यानी भले आपने 5,000 के खरीदे हो या 10,000 के खरीदे हो शेयर्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मैं कितना बेयर कर सकता हूँ, 100 रुपये। इसका मतलब ये हो गया। और अगर ज़्यादा दिन हमें सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ, तो उस शेयर को खरीदने के बाद मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होना चाहिए 100 रुपये, और जब भी मैं प्रॉफिट लूँगा उसके ऊपर तो वो प्रॉफिट होना चाहिए 200 रुपये, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम ये भी सोच के चले कि हम टॉस करके ट्रेड ले रहे हैं, जैसे सोचो, तो इसमें अगर टॉस करके भी हमने डिसीजन लिया तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50% 40%, जो भी है। आप अपने मन को पूछो कि अगर टॉस करके भी मैंने डिसीजन लिया तो कितना परसेंट मेरा डिसीजन बराबर आ सकता है। तो वो जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो आप अपने मन को पूछे और उसका कैलकुलेशन कर दिए। मैं यहाँ पे एक परसेंटेज पकड़ता हूँ कि चलो 50% अपना क्या होगा, डिसीजन बराबर आ सकता है टॉस करके अगर मैंने ट्रेड लिया तो भी। जैसे कोई कंपनी का शेयर है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में टॉस करूँगा। ये मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, जो भी नए लोग हैं उनको ये मनी मैनेजमेंट का पावर क्या है वो बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ। टॉस करके भी मैंने ट्रेड लिया तो 50% अगर मेरा बराबर आ सकता है, तो क्या हो सकता है अगर हमने शेयर मार्केट में मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया तो। अब ये सोचो 50 बार हमारा ट्रेड गलत हो गया तो कितना लॉस होगा, 50 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो गया, 5,000। अगर 50 बार हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हम 100 रुपये रिस्क ले रहे पर ट्रेड, कितना होगा, 5,000 हमारा लॉस हो सकता है। और अगर 50 बार हमारा डिसीजन बराबर आया तो हमने क्या सोचा था, हमने क्या बोला था कि 1 रुपया 10 रुपये अगर 100 रुपये अगर मैं रिस्क लूँगा उसके आगे से मैं क्या करूँगा, 200 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, या तो 100 रुपये जाएगा या 200 रुपये मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर 50 बार मैंने ट्रेड किया और
200 रुपये हर बार अगर मैंने गेन किया तो क्या होगा, 5 × 2 मतलब 10,000। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 5,000। 50% विन रेशियो में भी हमारा अकाउंट क्या है, एज इट इज है। तो ये मनी मैनेजमेंट का ताकत है। तो हाउ मच ड्यूरेशन नीड्स टू सक्सेस इन शेयर मार्केट, तो ये जो सवाल है इसका आंसर देने के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हमने 500 ट्रेड्स भी किए सही तरीके से, जो भी हमने अभी डिस्कशन किया उस तरीके से, जैसे अभी मेरा कैपिटल है 10,000, तो हर दिन मैं 100 रुपये रिस्क लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 200 रुपये गेन लूँगा, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम 500 ट्रेड भी करेंगे तो 500 ट्रेड मतलब एक महीने के लिए 20 ट्रेड होता है, एक साल में होते हैं 240 ट्रेड, और 2 साल में होते हैं 480 ट्रेड। अगर 2 साल तक हमने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया तो हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई नॉलेज भी नहीं होगा, सिर्फ टॉस करके हेड एंड टेल्स देख के भी हमने ट्रेड किया, तो ओवरऑल हमारा अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, तब इससे आगे चल के जब ये चीज़ हमें मालूम होगी कि अगर डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो इसके आगे चल के ये सवाल आता है कि अब जो भी एजुकेशन हमें लेना है मार्केट में, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, तो ये एनालिसिस सीखने का मतलब क्या है कि जो भी विन रेशियो है अपना, जब हम टॉस करके ट्रेड कर रहे थे तो जो भी अपने मन में आपने सोचा था कि 40% 50% जो भी आ सकता है, तो जो भी हम ये सीखना चालू करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा विन परसेंट था पहले बिना कुछ सीखे मनी मैनेजमेंट करके हम ट्रेड कर रहे थे, उसमें क्या हो सकता है 10-20% क्या होगा, अपना डिसीजन एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। जैसे पहले पहले सिचुएशन में 50 बार हमारा बराबर आता था, तो दूसरे सिचुएशन में जब हम एजुकेशन लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे, शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ इवेंट को जानने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 20% अपना एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये करके हम ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहता था। जो लोग नए मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी कैपिटल हम लेके आते हैं उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, मार्केट के बारे में अपना अप्रोच कैसा होना चाहिए, इसका नॉलेज ना होने के कारण क्या होता है कि जो भी कैपिटल लेके आते हैं उसको पूरा एक ट्रेड में लगाने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने का, ग्रीड के वजह से बिना कुछ सोचे पूरा अकाउंट रिस्क पे लगाने का, इस वजह से क्या होता है आदमी बहुत कम समय में अपना अकाउंट जीरो कर देता है। और अगर ये पैसा आपने अपने सेविंग में से लाया था तो इतना टेंशन नहीं आता, लेकिन अगर आपने ये किसी को मांग के लाया है या लोन निकाल के लाया है, ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि वो बंदा पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। और आगे चल के क्या होता है, शेयर मार्केट के बारे में लोगों में जब भी कोई उससे पूछेगा कि मैं शेयर मार्केट सीखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो ये बंदा क्या आगे चल के बोलेगा कि शेयर मार्केट में गलत तरीके से लोग पैसे कमाते हैं और वो किसी के भी बस की बात नहीं है, लॉस होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता था कि लॉस क्यों होता है, अगर आप कुछ भी करने से पहले
अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करना है और डिसिप्लिन क्या होना चाहिए शेयर मार्केट में, इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मार्केट में लॉस होगा। अगर ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बताई है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट 3 महीने के अंदर तो जीरो नहीं होगा। उसको जीरो होने के लिए कम से कम 5 महीना लगेगा और 5 महीने में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चंस को देखकर मैं आगे चल के वो पूरा क्वेश्चंस जो भी नए नए क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एंड इस वीडियो को मैं अभी क्लोज करता हूँ।